तो अपने वादे के अनुसार नेक्स्ट वीडियो ये रही, तैयार रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज मैं बताऊँगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स एंड साइन बी एक्स डी एक्स। और एक फॉर्मूला ये होता है ई की पावर ए एक्स एंड कॉस बी एक्स। ये फॉर्मूले मतलब थोड़ा बड़े बड़े होते हैं तो स्टूडेंट्स को याद करने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए मैं बहुत ही आसान तरीका याद करने वाला बताऊँ। जैसा लिखा है सेम है, लिख दो ई की पावर ए एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करना होता है, ब्रैकेट लगा दो, ए टाइम्स साइन बी एक्स लिख दो, ए टाइम्स साइन बी एक्स लिख दिया। फिर फिर यहीं से देखो साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस बी एक्स होता है कि नहीं होता है। ठीक है, और ये बी एक्स का डिफरेंशिएशन बी ही आ जाएगा, तो यहाँ बी लिख दो बस, समझ रहे ना। इसी का ए की पावर एक्स सबसे पहले लिखा हुआ है, ये ए की पावर एक्स लिख दो डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर ब्रैकेट लगाया, फिर ए कॉस बी एक्स लिख लो, ए कॉस बी एक्स। ठीक है, फिर कॉस बी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन बी एक्स, और बी एक्स का डिफरेंशिएशन अंदर जो लिखा हो वो बी ही होगा, तो यहाँ बी लिख दो, ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक, तो ये वाले फॉर्मूले हो गए। ये थोड़े बड़े फॉर्मूले तो लोगों को याद करने में कठिनाई होती है, इसलिए मैंने आसानी से बता दिया। ट्रिक बताइए पूरी कैसे। अब मैं बात करूँगा कुछ ऐसे इंटीग्रेशंस, कुछ ऐसे जैसे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे अगर ये बटे में हो तो मैंने बता चुका हूँ आपको, एल एन एक्स प्लस ऐसा का तैसा। ठीक है, एल एन एक्स प्लस ऐसा का तैसा। और एक ये बताया था अगर ये वाला बटे में हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ भी एल एन एक्स प्लस जैसे का तैसा वाला ही बताया था। और एक तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों में अंतर क्या है कि इसमें एक्स नेगेटिव का है, इसमें एक्स पॉजिटिव का है, इसमें ए नेगेटिव का है, इसमें ए पॉजिटिव का, बस इतना अंतर है। ठीक है, तो इनका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन भी मैं तुमको बहुत आसान तरीके से बताऊँगा। जैसे ए स्क्वायर लिखा हो तो यहाँ पर ए बाई मतलब कि सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हो तो यहाँ पर एक्स बाई 2 लिख लो। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगा दो, जैसा लिखा हुआ है सेम एज लिख दो, एक्स बाई 2 सेम एज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस का है तो प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 लिख दो। और अगर ये डिवाइड में होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स प्लस जैसा का तैसा, तो सेम एज एल एन एक्स प्लस जैसा का तैसा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वहाँ लिखा हुआ तो ये देखो एल एन एक्स प्लस जैसा का तैसा, मतलब यही वाला चीज़ यहाँ लिख दो। अब इसका क्या होगा, सेम एज इसका भी एक्स बाई 2 जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, फिर ए स्क्वायर यहाँ माइनस का है तो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और अगर ये डिवाइड में होता तो एल एन एक्स प्लस जैसा का तैसा, सेम एज एल एन एक्स प्लस जैसा का तैसा, मतलब जो यहाँ लिखा है वही चीज़ यहाँ भी लिख दो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन सेम है, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हो तो यहाँ एक्स बाई 2 कर दो, रूट अंडर जैसा तैसा। फिर यहाँ ए स्क्वायर प्लस का है तो प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 कर दो। अगर ये डिवाइड में होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या तुमको बता चुका हूँ पहले, शायद तुमको ध्यान हो। इसका इंटीग्रेशन होता था साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब मैं बताऊँगा आपको जनरली एक चीज़ जो जेई मेंस में यूज हो जाती है, जैसे कहीं पर लिखा तुमको दिख जाए आर्क ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का आर्क क्या होगा, आर्क मतलब जनरली जानते हो, आर्क मतलब इन्वर्स होता है, इसका मतलब होता है साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, आर्क ऑफ साइन एक्स मतलब साइन इन्वर्स ऑफ एक्स। अब मैं बात करता हूँ पार्शियल फ्रैक्शंस की। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, देखो पार्शियल फ्रैक्शन आपको मतलब दिक्कत होती होगी, बहुत से लोग हो जिनको दिक्कत होती है पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कुछ ये जैसे एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स लिखा हुआ है, एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है, फिर एक्स लिखा हुआ है, फिर एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, ऐसे। ठीक है, मतलब स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, तो इसको कैसे तोड़ोगे, ए डिवाइड में एक्स माइनस 2 प्लस बी डिवाइड में दूसरा वाला एक्स प्लस सी डिवाइड में ये सी डिवाइड में एक्स प्लस 1। अब ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, जैसे इसका इन दोनों का अगर एलसीएम लोगे एक्स माइनस 2 है तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1 से इसको गुणा करा दो, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 से इसको गुणा करा दो, प्लस बी के बड़े में एक्स है तो इन दोनों से बी को गुणा करा दो, बी गुणे में एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, सी के बट्टे में ये है तो इन दोनों से सी को गुणा करा दो, प्लस सी टाइम्स एक्स इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, एक्स माइनस 2 एलसीएम पूरा आएगा तो ये पूरा कट जाएगा, बराबर में ऊपर वाला बचेगा एक्स माइनस 3। अब ए की वैल्यू अगर तुमको निकालनी है तो बी को 0 करो, बी को अगर यहाँ 2 पुट कर दूँ तो ये 0 पूरा चला जाएगा, 2 पुट करूँ ये पूरा 0 चला जाएगा, यहाँ 2 पुट करो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 पुट करो यहाँ 2 आएगा, ये ए लिखा हुआ यहाँ पुट करोगे यहाँ माइनस 1 आएगा। तो एक वैल्यू यहाँ से 3 दूना 6 माइनस 1/6 आ गई। इसी प्रकार बी की निकाल लो, इसी प्रकार सी की निकाल लो। ठीक है, फिर ये सारी वैल्यू यहाँ रख दो, फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन दोनों एल एन सारे आ जाएंगे करके। ठीक है, तो पहला पार्शियल फ्रैक्शन टाइप का ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन इस प्रकार से है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स एक्स प्लस 2
और x माइनस वन, कुछ इस प्रकार से अगर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ोगे, a अपॉन सेम एज x, अगर स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, b के अपॉन में x प्लस वन प्लस टू और प्लस c के बटे में सेम एज x माइनस वन लिख दो और d के बटे में पूरा स्क्वायर सुद्धा लिख दो, ठीक है। इसको ऐसे तोड़ोगे, सेम एज ABCD के मान भी यहीं से इसी प्रकार से निकाल लेना। इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसी को इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब मैं बात करूँगा थर्ड टाइप का। थर्ड टाइप का कैसे होगा, थर्ड टाइप का सेम जैसे x प्लस वन ऊपर लिखा हुआ है, डिवाइड में लिखा हुआ है तुम्हारा x माइनस वन का होल स्क्वायर और दूसरा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब मैं तुमको यहाँ सचेत करने वाला हूँ कि कैसे इसको तोड़ोगे। इसको तोड़ना मैं बता चुका हूँ, x माइनस वन का स्क्वायर होता है तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले a अपॉन एक्स माइनस वन एक बार, फिर b के बटे में स्क्वायर सुद्धा, मतलब स्क्वायर साथ लिखना है, प्लस ये अंदर क्वाड्रेटिक है तो इसको लिखोगे dx प्लस c के बटे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अगर क्वाड्रेटिक हो फिर से स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक बार ऐसे ही लिखना है और दोबारा स्क्वायर सुद्धा लिखना है। तो पहले बात क्वाड्रेटिक है तो ई एक्स प्लस एफ डिवाइड में सारा का सारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ABCD का मान सेम एच वैसे ही निकाल लेना है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन जोड़ दो, ठीक है। तो ये तुम्हारे हो गए सारे पार्शियल फ्रैक्शन के। तो सॉरी 5 मिनट बच चुके हैं तो इसलिए मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ और बाद में बताऊँगा। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो।